Guys, welcome back to my YouTube channel English Tonic. Guys, I hope you all are well. So guys, today we will talk about आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विल। हम विल के बारे में बात करेंगे। देखिए, विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर में। जब भी कभी आपको कोई भी काम फ्यूचर में करना है, मीन्स आप कोई भी काम जब करेंगे फ्यूचर में करेंगे तो आप यूज करते हैं विल का। कोई भी काम और कोई भी करेगा तो विल का ही यूज करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, अब इंग्लिश जो है वो कौन बोलेगा? वो मैं बोलूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो इंग्लिश कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। बात कब की हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। और जब भी कभी हमें फ्यूचर की बात के बारे में बताना है कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, तो हम विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। अब मैं फ्यूचर में क्या काम करूंगा? मैं फ्यूचर में इंग्लिश बोलने वाले काम को करूंगा, मतलब कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो मैं सेंटेंस बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। क्लियर? मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं जाऊंगा तो आई विल गो। क्लियर है? मैं अगर बोलूं कि मैं आऊंगा तो आई विल कम। अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ आऊंगा। मैंने कहा कि मैं आगरा जाऊंगा तो आई विल गो टू आगरा। आई विल गो टू आगरा। मैंने कहा मैं समोसा खाऊंगा तो आई विल ईट समोसा। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। कोई भी काम जब फ्यूचर में करेंगे तो आप यूज करते हैं विल का। आई के साथ विल बोल देंगे और उस काम को बोल देंगे, जो भी काम आप करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आई के साथ विल बोलेंगे। फ्यूचर में जब भी कोई काम करेगा, कोई व्यक्ति हो, अभी आई मैं करूंगा तो आई हो जाएगा, वो करेगा तो ही हो जाएगा, वो अगर फीमेल में है, लड़की है तो शी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, जैसे कि कैटरीना किसी काम को करेगी तो कैटरीना हो जाएगा उस जगह पर। गॉट इट? बाबू किसी काम को करेगा तो बाबू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मैं जाऊंगा तो आई विल गो। और यही बात अगर मैं बोलूं कि वो जाएगा तो आप बोल सकते हैं ही विल गो। क्या बोल देंगे? ही विल गो। मैं बोलूं कि वो जाएगी तो शी विल गो। कैटना कैफ जाएगी तो कैटना कैफ विल गो। बाबू जाएगा तो बाबू विल गो। क्लियर हो रहा है? फ्यूचर की बात करेंगे तो आप फ्यूचर के लिए आप विल का यूज करेंगे। इसमें विल मीन्स विल बताता है कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल फ्यूचर का टाइम वर्ड होता है। क्लियर हुआ? मैं अखबार पढ़ूंगा तो आई विल रीड द न्यूज़पेपर। मैं डांस करूंगा, आई विल डांस। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। अब ये काम जो आप बता रहे हैं वो आप करेंगे फ्यूचर में, इसलिए आपने बताया कि मैं इस काम को करूंगा। लेकिन अगर यही बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या काम करना? फिर आप विल को पहले बोलेंगे, उस व्यक्ति को आप बाद में लाएंगे जो काम को करेगा, और फिर उस काम को बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा? विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप डांस करेंगे तो विल यू डांस हो जाएगा। क्या आप गाना गाएंगे तो विल यू सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। क्या आप अखबार पढ़ेंगे तो विल यू रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर हो रहा है? गैस, अब यही बात अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं अखबार पढ़ूंगा तो आई विल रीड न्यूज़पेपर। अभी मुझे बताना हो कि वो अखबार पढ़ेगा, फिर कैसे बोलेंगे? तो सिंपल है, फिर हम उस व्यक्ति का नाम ले देंगे, या उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो हम उसका नाम ले ही रहे हैं, नाम ले लेंगे। नहीं जानते तो हम बोल देंगे वो अखबार पढ़ेगा, तो मीन्स ही विल रीड न्यूज़पेपर। वो घर जाएगा, ही विल गो टू होम। वो लखनऊ जाएगा, ही विल गो टू लखनऊ। कोई भी काम, कोई भी काम आप करेंगे फ्यूचर में तो विल का आना कंपलसरी है, जिससे कि पता चलेगा कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं और काम करने वाला व्यक्ति आएगा। अगर मैं हूं तो मैं अपने लिए बोलूंगा तो आई किसी काम को करेगा, आई विल डू। अगर मैं बोलूं कि आप करोगे, यू विल डू। वो करेगा, ही विल डू। वो करेगी तो शी विल डू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे हैं? गैस, मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें गाइस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है फ्यूचर का तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिए। तो मीन्स अगर मैं बोलूं कि क्या वो इंग्लिश बोलेगा, देखिए मैंने बताया कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सिंपल आई विल स्पीक इंग्लिश हो गया। आप इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश हुआ। वो इंग्लिश बोलेगा तो ही विल स्पीक इंग्लिश हुआ। अब मुझे क्वेश्चन करना था कि क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, तो विल यू स्पीक इंग्लिश हुआ। लेकिन मैंने पूछा कि क्या वो इंग्लिश बोलेगा,
तो वही चीज, जब आपको क्वेश्चन पुट अप करना है तो पहले विल बोलेंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे, उसके बाद आप उस काम को बोल देंगे। तो मतलब विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? लेकिन बात हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि क्या वो इंग्लिश बोलेगा। तो विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या बोल देंगे? विल ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो मूवी देखेगा? तो विल ही वॉच मूवी। क्या वो पोछा लगाएगा? देखिए पोछा लगाना क्या होता है? पोछा लगाना होता है मोप द फ्लोर। तो क्या वो पोछा लगाएगा? तो विल ही मोप द फ्लोर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विल ही मोप द फ्लोर। क्या वो नहाएगा? तो विल ही टेक बाथ। क्या वो बैठेगा? विल ही सिट। क्या वो जाएगा? विल ही गो। क्या वो पेटीज खाएगा? तो विल ही टेक पेटीज। क्या वो चॉकलेट खाएगी? तो विल शी टेक चॉकलेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यू आर गेटिंग।